हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? ऑप्शन ए बेलगाम 1934, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कराची 1931, ऑप्शन डी फैजपुर 1936। राइट आंसर ऑप्शन सी कराची 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची 1931 सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन ए महिला शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी छुआछूत। राइट आंसर ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी विट्ठल रामजी शिंदे, ऑप्शन सी अन्ना भाऊ साठे, ऑप्शन डी शांताबाई कांबले। राइट आंसर ऑप्शन बी विट्ठल रामजी शिंदे। विट्ठल रामजी शिंदे ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शोषित वर्ग के लोगों को शिक्षित करना था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? ऑप्शन ए सी रेडक्लिफ, ऑप्शन बी विलियम पैट्रिक स्पेंस, ऑप्शन सी एडवर्ड पर्सी स्मिथ, ऑप्शन डी विलियम लायड। राइट आंसर ऑप्शन बी विलियम पैट्रिक स्पेंस। विलियम पैट्रिक स्पेंस का जन्म 9 अगस्त 1885 को हुआ था। विलियम स्पेंस ब्रिटिश वकील, न्यायाधीश एवं राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थीं। इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। ऑप्शन ए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ऑप्शन बी बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया, ऑप्शन सी बंगाल उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया, ऑप्शन डी विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव। राइट आंसर ऑप्शन डी विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण का भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए गारंटीड रेलवे की शुरुआत, ऑप्शन बी उद्योगों की शुरुआत, ऑप्शन सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश, ऑप्शन डी असंगत वित्तीय नीतियां। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश। भारत में आखिरी 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा वृहत स्तर पर पूंजी निवेश किया, जिसके आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लिए गए। क्वेश्चन नंबर 8, 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में सरकार स्थापित की गई। यह कार्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शासकों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, ऑप्शन सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापार समाप्त हो गया था, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए SR राणा, ऑप्शन बी भीकाजी कामा, ऑप्शन सी तारकनाथ, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन बी भीकाजी कामा। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रसन्ना कुमार, ऑप्शन डी द्वारकानाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन ए राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 11, यह कथन किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी एडविन सैमुअल मोंटेग्यू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी एडविन सैमुअल मोंटेग्यू। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया। इसके तहत कुछ एक मुकदमों में मुजरिम को बिना ट्रायल के दोषी करार दिया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन बी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस व्यवस्था के द्वारा पारिश्रमिक अर्जित कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ऑप्शन ए एना कारेनिना, ऑप्शन बी वार एंड पीस, ऑप्शन सी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ऑप्शन डी अनटू दिस लास्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, केवल पागलखाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर और सोच सकते हैं। स्वराज के संबंध में यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 15, भारत को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। राइट आंसर ऑप्शन ए 1919। क्वेश्चन नंबर 16, लंकाशायर के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था। कपास टेरिफ व शुल्क एक्ट 1894 के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी गंगा किशोर भट्टाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? ऑप्शन ए बस्से की संधि, ऑप्शन बी सलवाई की संधि, ऑप्शन सी पूना की संधि, ऑप्शन डी मद्रास की संधि। राइट आंसर ऑप्शन बी सलवाई की संधि। सलवाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ। उन्होंने MS खान के साथ बैठक करने के बाद इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 20, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की? ऑप्शन ए मदन लाल धींगरा, ऑप्शन बी हरदयाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी रोशन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विली की हत्या लंदन में की थी। 17 अगस्त 1909 में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।